गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम बात करेंगे डिकंटामिनेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं डिकंटामिनेशन क्या होता है। और इसमें हमेशा सुना होगा आप लोगों ने, एक होता है डिकंटामिनेशन, एक होता है स्टरलाइजेशन। तो सिर्फ आज बात चलेगी डिकंटामिनेशन के बारे में। तो जो डिकंटामिनेशन होता है, थोड़ा सा पहले इसको जान ले कि होता क्या है। कोई भी डिकंटामिनेशन की जो हम परिभाषा की बात करें, तो कोई भी सरफेस है, जैसे कि हमारा ये बॉडी है, हमको इसको डिकंटामिनेट करना है। मतलब कि इसको जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, तीन चार चीजें आती हैं। देखिए, रेडियो एक्टिव एजेंट आते हैं डिकंटामिनेशन में, मतलब उनको भी ये खत्म करता है कि कोई रेडियो एक्टिव एजेंट है, अगर इसको भी हम खत्म करना चाहें ना, तो वो भी खत्म हो सकता है। जैसे स्पिल मैनेजमेंट में मरकरी वगैरह होती है, अगर उसको डिकंटामिनेट करना मतलब न्यूट्रलाइज करना होता है, उसको डिकंटामिनेट नहीं करते हैं, पर वो करता कौन है, डिकंटामिनेशन के थ्रू ही वो न्यूट्रलाइज होता है। तो इसीलिए उसको भी हम डिकंटामिनेशन ही बोलते हैं। तो क्या होता है, कोई भी ऐसी सरफेस है, कोई भी ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम किसी भी चीज को जड़ मतलब बैक्टीरिया वायरस मुक्त करना चाहते हैं, वो अपना हमेशा के लिए अस्तित्व तो नहीं खत्म कर सकते हैं, पर कुछ घंटों, कुछ समय तक के लिए वो चीजों का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। और वो आप श्योर होके कर सकते हैं कि हाँ, अब हमारा ये सरफेस किसी मतलब कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए भी उपयुक्त है। तो डिकंटामिनेशन क्या होता है, एक ऐसी सरफेस, ऐसा प्लेस, ऐसी प्लेस जिसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, डिकंटामिनेशन की। डिकंटामिनेशन का मतलब यह है कि वो उस प्रक्रिया के द्वारा उस सरफेस को, उस जगह को, उस चीज को क्या करना है, कीटाणु मुक्त करना है, कीटाणु मुक्त करना है। तो कुछ समय के लिए हो सकता है, हमेशा के लिए वो नहीं हो सकता। तो कुछ समय के लिए हमें उस सरफेस को ये जो कुछ केमिकल एजेंट या केमिकल्स के नाम लिखे, इनके द्वारा हम डिकंटामिनेशन करते हैं। और मुझे नहीं लगता, हो सकता है कुछ और भी आते हों। बाकी जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं वो सिर्फ यही एजेंट हैं और यही केमिकल्स हैं जो कि यूज होते हैं। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि डिकंटामिनेशन क्या होता है। किसी को भी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस को, जर्म्स को वहां रोक देना, उनकी मात्रा को खत्म कर देना और उनकी ग्रोथ ना हो पाए, उनकी बढ़ोतरी ना हो पाए, उसको रोक देना क्या कहलाता है, डिकंटामिनेशन कहलाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार इसको देखें और आपको वो चीज हमेशा के लिए समझ आ जाए, क्योंकि बार 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 बहुत फ्लैक्चुएशन होता है। मैं भी बहुत सारी बुक्स रिफर करके, पढ़ के फिर इस चीज को लाई हूँ कि ताकि कहीं मतलब वो ना हो। और आपको कोई कहीं भी यदि बोलता है कि ऐसा नहीं है, तो आप मेरे से बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। उस बुक का रेफरेंस भी दिया जाएगा और जो भी बुक और गाइडलाइन होगी वो ऑथराइज होगी, नेट के थ्रू नहीं होंगी। तो जैसा है ग्लूकरएल्डिहाइड दिया, जैसे पहले हम केमिकल का नाम लिखा मैंने सभी का, फिर स्ट्रेंथ लिखी है कि कितनी मात्रा होती है, कितनी मात्रा हमारे मार्केट में उपलब्ध है, कितनी मात्रा आ रही है और कितनी मात्रा से डिकंटामिनेशन होता है। फिर ये इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट जिनको आप कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनको आप नहीं कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर ये लिखा उसका टाइमलाइन और उसका कि कितने समय तक के लिए उसको हमको करना है, क्योंकि यही सब में प्रॉब्लम्स होती है सभी को। तो जैसे सबसे पहले है ग्लूकोएल्डिहाइड, इसको ग्लूकोएल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, साइडेक्स भी बोलते हैं। जो हमारा ग्लूटरल्डिहाइड आता है, इसका नाम क्या है, साइडेक्स भी है। साइडेक्स 2% का आता है। आप देखिएगा, जितनी भी आपके पास कैन होंगी साइडेक्स की, उसमें लिखा रहता है 2% ग्लूटरल्डिहाइड। और उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर हो सकता है थोड़ी मात्रा में हाइपो भी डला हो। तो आप जब कंटेंट पढ़ेंगे, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ पढ़ना है कि ग्लूटरल्डिहाइड कितने परसेंट का, यदि हमारे पास है 2% का, तो आपको कुछ उसको न्यूट्रलाइज नहीं करना, ना ही उसमें कुछ पानी मिक्स करना, कुछ भी नहीं करना है। सेम प्योर आपको लेना है जितना आता है, उसमें 2% में ही लेके आपको क्या करना है, जितने जैसे डायलाइजर, डायलाइजर कहाँ यूज होता है, ये जो डायलिसिस होते हैं उनकी जो ट्यूब होती है, और आप देखिएगा उसका एक पूरा सिस्टम रहता है, उसको डायलाइजर बोलते हैं। और उसको आप किस में डाल के रखते हैं, 2% साइडेक्स में डाल के रखते हैं। और ये साइडेक्स को 2% साइडेक्स को कितने मिनट के लिए करते हैं,
10 से 20 मिनट के लिए आप डायलाइजर को, उस ट्यूब को उसमें डाल के रखते हैं, तब वो क्या हो जाता है, वो डिकंटामिनेट होती है, ना कि स्टेराइल होती है। तो डिकंटामिनेशन करते हैं उसका। इसमें एक और है, स्पायरोमेट्री ट्यूब है और रबर ट्यूब्स भी आती है। जो स्पायरोमेट्री ट्यूब का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, उसकी जो मशीन होती है, जो उसके बाद जो उसका टिप होता है वो पूरा अपने लंग्स तक, यहाँ तक जाता है, उसको जो निकाल के है तो उसका और कुछ नहीं करते हैं, उसको सोप पानी से अच्छे से धुल के उसको ग्लूटरल्डिहाइड के इसमें डाल देंगे। उसका भी जो कांटेक्ट टाइम है कितना रहेगा, 10 से 20 मिनट का होगा। तो क्या हो जाएगा, वो डिकंटामिनेट ट्यूब हो जाएगी, जो जिसको बोलते हैं स्पायरोमेट्री। इससे क्या कर, इससे ये किस काम में होता है, ये एक इन्वेस्टिगेशन की लिए यूज होता है, जिससे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं कि जो पल्मोनरी में जितनी ऑक्सीजन आनी चाहिए उतनी आ रही कि नहीं, वो अलग मैटर है। जितनी भी रबर की ट्यूबिंग है, आपने देखा होगा, चाहे वो कैथेटर हो, जितने भी रबर की ट्यूब, जो इंडोस्कोपी वगैरह होती है, जो उनके भी वो होते हैं, वो सबको किस में रखते हैं आप, किस में रखते हैं, साइड एक्स में रखते हैं। हाँ, एक चीज और हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं, साइड एक्स क्या है, ग्लूटरल्डिहाइड क्या है। तो दोनों चीज एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसमें सेम ऐसे ही लिखा होता है, ग्लूटरल्डिहाइड, और ब्रैकेट में साइड एक्स लिखा होता है। तो जो आपको नाम इजी लगे, जो आपको बोलने में सही लगे, आप उसको बोल सकते हैं। जितनी रबर की ट्यूब वगैरह होती है वो सब इसमें आप कर सकते हैं। क्या नहीं करना है, किस में नहीं करना, अभी आगे जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसमें। फिर होता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये जो हमारे हॉस्पिटलों में बहुत ज्यादा सैनिटाइजर होता है, यूज करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। जो कि कितने परसेंट आता है, 70%। इसमें कुछ पानी मिलाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसमें मिलाने की जरूरत होगी उसको मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें 70% एल्कोहल में कुछ नहीं मिलाते हैं। अब इसमें देखिए कि बहुत अच्छी अच्छी चीजों का डिकंटामिनेशन करते हैं। तो इसमें जो ऑल मेटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेटल के, क्योंकि आप हाइपोक्लोराइड में नहीं कर सकते हैं, बाकी चीजों में ग्लूटरल्डिहाइड में नहीं कर पाएंगे मेटल के आइटम पर, आप इसको कहाँ करेंगे, जितने मेटल के आइटम इंस्ट्रूमेंट होंगे आप आइसोप्रोपाइल से उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, क्लीन कर सकते हैं मतलब उस मेटल, क्योंकि इसका जो कांटेक्ट टाइम होता है वो बहुत समय के लिए नहीं होता है। यदि आपको इसको डिकंटामिनेट करना है तो मुश्किल से 1 मिनट तक ही वो उसमें रहेगा, उसके बाद वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। जो एम्बू बैग हो गया, जो फेस मास्क हो गया, थर्मामीटर हो गया, जो अपन वार्ड में या मरीजों के लिए थर्मामीटर, अपन कहना चाहिए बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं वो। इंजेक्शन ट्रॉली, ये जो इंजेक्शन ट्रॉली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा। अब मैं सोचती थी कहाँ ऐसा लिखा होगा, तो एक बुक में मैंने देखा कि उसमें साफ लिखा, जो इंजेक्शन ट्रॉली का जो टॉप है, जो ऊपर की सरफेस होती है ना, उसको किससे क्लीन करना है आपको, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से आप थोड़ा डाल के उसको साफ कर सकते हैं, या तो 1-2 मिनट के लिए रेस्ट करने के बाद उसको क्लीन कर सकते हैं। वो डिकंटामिनेशन की प्रोसेस है। आपको कोई भी यदि कोई यदि क्वेश्चन करता है कि आप इसको कैसे क्लीन करते हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से हम जो इंजेक्शन की ट्रॉली का टॉप है उसको हम उसी से क्लीन करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल रोजार्ड है, एक सेकंड, जैसे बता रही थी मैं, इलेक्ट्रिकल वायर होती हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल रॉड्स बोल सकते हैं, और वायर, क्योंकि वायर बहुत इजी शब्द है इसलिए अपन वायर ही पढ़े तो अच्छा है। तो इसकी जो क्लीनिंग होती है, जैसे आपने ऑपरेशन थिएटर में आजकल इंडो स्कोपी सर्जरी वगैरह ज्यादा होती है, तो उसमें सभी राड और उसकी जो वायर होती है वो कनेक्ट होती हैं लास्ट एंड तक। तो उनको भी क्लीनिंग किससे करते हैं अपन, कैसे करेंगे हम, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो 70% आता है। हाँ, इसमें जैसे हम बड़ी कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, ओटी की कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका कांटेक्ट टाइम मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 मिनट्स। कितना होता है, 10 मिनट्स। बाकी जो है कि उसमें यदि उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट छोड़ देंगे, बाकी उसको क्लीन कर देंगे। आप कोई कॉटन से अच्छा हो करके भी क्लीन कर सकते हैं, और कुछ देर के लिए, या तो यदि आपको लगता है कि बहुत इन्फेक्टेड है ठीक वैसा, तो आप थोड़ी देर के लिए इसमें रेस्ट भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं सुप्रोफाइल में। बाकी जो इसका कांटेक्ट टाइम होता है बहुत कम रहता है, ये जल्दी इन्वायरमेंट में एवेपोरेट हो जाता है, तो ज्यादा देर तक नहीं रहता। फिर नेक्स्ट आते हैं
अपन सोडियम हाइपोक्लोराइड में। तो शायद ये सबसे सस्ता, सबसे ज़्यादा टिकाऊ और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये मार्केट में हमारे पास कितने परसेंट आता है? 5% आता है। 5% आता है तो इसका 0.5 भी यूज़ करते हैं, 1% भी यूज़ करते हैं। इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड को। हाँ, एक चीज़ मैंने इसमें एक और नोट करी, हम हमेशा ये सोचते थे कि इसको पानी में डाल के इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसको बनाना है। पर मैंने एक चीज़ जितनी बुक पढ़ी, उसमें एक साफ लिखा कि बॉइल्ड वाटर हो या तो आरओ वाटर हो। क्योंकि यदि पहले से ही पानी इन्फेक्टेड होगा, तो जैसे हमने 0.5% डाला तो बेचारा उस पानी को क्लीन करने में समय अपना दे देगा। मतलब उसकी जो क्षमता होगी आधी हो जाएगी। फिर उसके बाद हो सकता है कि वो जो हम इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट यूज़ करें, उसमें उस चीज़ का जो महत्व है कम हो जाए, उस चीज़ को अच्छे से वो डिकंटामिनेट ना कर पाएँ। इसीलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, सभी जगह पे जहाँ पर भी हाइपोक्लोराइड यूज़ होता है, तो कोशिश करें कि बॉइल्ड वाटर या तो आरओ वाटर या तो फिर ऐसा साफ पानी हो जिसमें माइक्रोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया की प्रेजेंस 0 हो। तभी आप उस पानी को हाइपोक्लोराइड में बनाकर फिर उसका यूज़ करेंगे। तो 5% का उपलब्ध है अपने पास, 0.5 बनाना है, तो आपको सोचना है कि कितना हम पानी लेंगे और कितना हम ये सॉल्यूशन को लेंगे। ये सभी जगह पे डिस्प्ले होता है, उसमें साफ लिखा रहता है। मेरा बताने का मकसद सिर्फ यहाँ ये था कि इस चीज़ में इस चीज़ को कितना कौन-कौन सी चीज़ों से हमको न्यूट्रलाइज़ करना है। हर जगह हम हाइपो बोल देते हैं, हर जगह पे हम ग्लूटाल्डिहाइड बोल देते हैं। तो हम हमारा ये जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाए, हमें पता होना चाहिए कि हमें हाइपो कहाँ यूज़ करना है, ग्लूटाल्डिहाइड कहाँ यूज़ करना है, फॉर्मेलिन कहाँ यूज़ करना है और सेवलॉन कहाँ यूज़ करना है। तो क्या करना है, हमें 5% उपलब्ध है, 0.5 बनाना है। 0.5 को हमें 10 मिनट के लिए समय देना है, ठीक है? चाहे वो 1% बना रहे हो, चाहे 0.5 बना रहे हैं, 10 मिनट्स का टाइम देना है। जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ मेटल, ग्लास और प्लास्टिक, रबर आइटम, इसमें जैसे लिखा हुआ है मेटल, क्योंकि कोशिश करना है कि मेटल आइटम को आप ये चाहे आइसोप्रोपाइल से करें, चाहे सेवलॉन से करें, दूसरी चीज़ों से करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेटल आइटम अक्सर इससे क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे 1 यूज़, 2 यूज़ है 2 बार, तो आप हाइपो में यूज़ कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा आपको हाइपो मेटल के लिए यूज़ नहीं करना। क्योंकि बुक में लिखा हुआ है मेटल आइटम, इसलिए मैंने मेटल को कंटिन्यू रखा, ताकि आप कल करें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम मेटल आइटम को इसमें कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, पर ज़्यादा समय के लिए आप मेटल आइटम का यूज़ मेटल आइटम को हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन में नहीं करेंगे, क्योंकि मेटल का जो इसमें कहना चाहिए आयन का रिएक्शन है, वो अलग एडवर्स रिएक्शन हो जाता है, जिससे वो चीज़ों की जो प्रेजेंस है वो चीज़ें धीरे-धीरे खराब होना शुरू हो जाती हैं। जितने ग्लास और ग्लासवेयर आइटम है वो सब इसमें करना है। जैसे कि आपने देखा होगा सक्शन मशीन में जो कहना चाहिए बॉटल वगैरह होती हैं, और हमारे ग्लास आइटम जितने होते हैं, चाहे हम वहाँ कहना चाहिए वो कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं उस सरफेस को, ग्लास को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी, तो आप उन चीज़ों को, ग्लास आइटम को यूज़ कर सकते हैं। बीकर वगैरह आते हैं और कैपिलरीज वगैरह आती हैं लैब में, यदि उनको भी डिसइंफेक्ट करना है तो आप किससे कर सकते हैं, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से कर सकते हैं। जितने भी प्लास्टिक आइटम है उनको तो आपको करना ही है, चाहे आपका आईसीयू हो, चाहे आपकी ओटी हो, चाहे आपके ऐसे क्रिटिकल एरिया हो जहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक वेयर, डिस्प्ले और पल्स ऑक्सीमीटर, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं। मतलब पल्स ऑक्सीमीटर बिल्कुल नहीं करिएगा। ऐसी प्लास्टिक चीजें जिनमें कोई इलेक्ट्रिक का इम्पल्स ना हो, इलेक्ट्रिक उसमें बैटरी वगैरह ना हो, ऐसी चीजें, जैसे एम्बो बैग को हमको डिसइंफेक्ट करना, उसको भी आप डाल सकते हैं बाद में, क्योंकि उसका जो रिएक्शन है ना क्लोरीन का, वो बहुत अच्छा नहीं होता है, और कहना चाहिए लंग्स को प्रभावित करता है। उसके बाद व्यक्ति को कभी-कभी सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं जो हमारा माउथ का फेस मास्क है उसको कभी भी आपको हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन में नहीं रखना। ये चीज़ें मैंने 1-2 बार पढ़ी है, इसीलिए उस चीज़ को बिल्कुल ऐसा नहीं करने दिया। आपको करना आइसोप्रोपाइल से करें। आइसोप्रोपाइल आपका 10 मिनट के बाद वो ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि उसमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हाँ, इसमें कोई केमिकल लगा हुआ था। इसीलिए आपको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करना। हाँ, उससे ऐसे रिलेटेड जो पेशेंट से टच हो, कोई वैसी चीज़ें जो पेशेंट से डायरेक्ट उसके बॉडी के अंदर ना इंसर्ट कर रही हूँ, उन हर चीज़ों को आप क्लीन कर सकते हैं इससे। इसका भी कॉन्टैक्ट टाइम 10 मिनट का। नेक्स्ट आता है सेवलॉन।
ये पहले बहुत आता था, अभी भी ओटी में बहुत आता है, मतलब आता है पर उतना नहीं आता। पर इसका सबसे अच्छी बात यह है कि 5% उपलब्ध है। जो चिटिल फॉरसेप है, जो फर्नीचर इंस्ट्रूमेंट जितने हैं, जो चीज आप किसी दूसरे में नहीं कर सकते हो, वो हर चीज को आप सेवलॉन से कर सकते हो। इसकी एक अच्छी बात है, जैसे इसको यदि आप ओपन रख दिए, खोल दिए, खुला हुआ है, तो वो 24 घंटे के अंदर अपनी महत्व को खत्म कर देगा, मतलब जो डिसइंफेक्ट कर रहा था वो नहीं कर पाएगा। आइसोप्रोपाइल को भी आप 24 घंटे के लिए यदि ओपन खोल दें, तो वो अपना जो उसके अंदर उसकी गैस में एजेंट थे वो खत्म हो जाएंगे, वो उसमें एक्टिव नहीं रहेंगे और उस चीज को आपको डिकंटामिनेट करके नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही सेम होता ग्लूटाल्डिहाइड में, इनको एयर टाइट बिल्कुल रखना पड़ता, कभी खोल के नहीं रख सकते। पर सेवलॉन को हम खुला हुआ भी छोड़ दें, अगर हम सेवलॉन को खुला हुआ भी छोड़ दें, तो आप यकीन मानिए कि ये चीज, जैसे हमारी चिटिल फॉरसेप हमेशा ऐसे खुली और एक बॉटल में रहती हैं, परंतु ये लगातार उस चीज को ठीक कर सकते हैं। यदि 20 मिनट के लिए भी किसी चीज को हम सेवलॉन में रख दिए, तो क्या हो जाएगी, वो डिसइंफेक्ट हो जाएगी। इसमें जैसे हमारे फर्नीचर वगैरह हो गए, क्योंकि इसमें कुछ सोप जैसा चिकना पदार्थ रहता है, यदि टच करेंगे आप ना, फर्नीचर इंस्ट्रूमेंट, इनकी भी बहुत अच्छे से सफाई होती है और बाद में इनको उसमें डाल देते हैं। ये जितने एजेंट हैं, जितने भी केमिकल हैं, इनको करने के बाद आपको नॉर्मल पानी मतलब बॉइल वाटर को हल्का ठंडा करने के बाद, उसमें क्लीन करने के बाद फिर आप उसको प्रोसीजर में लाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा। लास्ट है हमारा फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन 7 ग्राम आता है, जो कि क्यूबिक मीटर लिखा, जो सीएम लिखा हुआ क्यूबिक मीटर है, मतलब इतने में करता है। जितनी भी ट्यूब होती हैं, इंस्ट्रूमेंट और रूम वगैरह, जैसे हम जहाँ पहुंच नहीं पाते, जैसे हमारा ये फैन लगा हुआ है, कोई चीज है जो रॉड वगैरह जहाँ हम नहीं कर पाते, जहाँ हम कार्बोलाइज नहीं कर पाते, हम जहाँ पहुंच नहीं पाते हैं, तो वहाँ फॉर्मेलिन बहुत अच्छा काम करता है। इसकी मशीन होती, फॉगिंग मशीन होती है, और इसकी टैबलेट वगैरह भी आती हैं, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। यदि उस टैबलेट को भी रख दिया जाए, तो उसके अंदर ऐसे वो होते हैं कि वो 1 हफ्ते तक लगातार उस रूम को डिकंटामिनेट करने में सक्षम होती है। और कितने मिनट, यदि हमने 10 मिनट को भी खोलकर फॉर्मेलिन की टैबलेट या फॉर्मेलिन को रख दिया, तो 10 मिनट के अंदर वो क्या करता है, डिकंटामिनेट कर देता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बार बार चीजें पूछी जाती हैं और आप लोग बार बार परेशान होते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।